क्या आपके दिमाग में इस बात को लेके क्वेश्चन है कि क्या मुझे क्लैट पीजी का एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं? इस एग्जाम के बेनिफिट्स क्या है? क्या मेरा जॉब प्लेसमेंट लग सकता है इस एग्जाम के थ्रू? या फिर मेरा जो करियर है उसको किस तरीके से ग्रोथ या डायरेक्शन मिलेगी इस एग्जाम को देने के बाद? इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं इस बात से कि देखिए भाई क्लैट पीजी होता क्या है? देखिए क्लैट पीजी इज अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट करवाती है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, जो कि एक ग्रुप है 22 कॉलेजों का, जिसके के अंदर वो लोग क्लैट एग्जाम के थ्रू अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अन्य प्रोग्राम्स के अंदर बच्चों को इनटेक लेते हैं। जो इसका पीजी वाला पार्ट है वो है आपका क्लैट पीजी, जिसमें कि 1 ईयर एलएलएम ऑफर किया जाता है इन कॉलेजों के द्वारा। और ये जो आपका एग्जाम है ये अब दिसंबर में हर साल कंडक्ट किया जाता है। और अगर मान लो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, चाहे हम लोग बात करें एनएलएसआईयू बैंगलोर की, चाहे हम लोग बात करें नलसार की, WNUJS की, चाहे हम लोग बात करें एनएलआईयू भोपाल की, एनएलयू जोधपुर की, ये सारे आपके ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एकदम टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट लॉ कॉलेजेस माने जाते हैं इनसाइड इंडिया। चाहे आप नर्फ रैंकिंग की बात करो, चाहे आप नैक की बात करो, इन कॉलेजेस का दबदबा हर जगह कायम है। और अगर यहां से आप एलएलएम करने का सोच रहे हो, मास्टर्स परस्यू करने का सोच रहे हो, बी इट इन क्रिमिनल लॉ, बी इट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बी इट इन कॉर्पोरेट लॉ, या फिर कोई भी फील्ड जो कि आप सोच सकते हो, everything is provided under the umbrella of CLAT PG. So first of all, the most important reason that you have the opportunity to pursue a LLM from a national law university, because there are a lot of students जिनको ये लगता है अपने अंडर ग्रेड में कि मैंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से तो अपना एलएलबी कर लिया, लेकिन मुझे ना वो एनएलयू का टैग चाहिए। बिकॉज जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक बात डेफिनेट है कि वहां का एक्सपोजर, वहां की फैकल्टी, वहां पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, वहां के कनेक्शंस, सारी चीजों का एक अलग ही बात होती है। और वो बात अगर आपको चाहिए देन यू नीड टू गिव क्लैट पीजी का एग्जाम, दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो भाई जो कि इस बार सीयूईटी पीजी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन मिल जाता, बट आपकी तैयारी मजबूत नहीं है, आपको लग नहीं रहा है कि मेरा होगा, या फिर मान लो आप जामिया के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम के लिए, या किसी और अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन आपका एग्जाम में नहीं हुआ, तो भी आप क्लैट पीजी देने का सोच सकते हो। बिकॉज क्लैट पीजी के थ्रू आपको एकदम बेस्ट जो आपके एनएलयूज होते हैं, लॉ स्कूल्स होते हैं, वहां से अपना एलएलएम परस्यू करने का मौका मिलेगा। और साथ ही में बेनिफिट ये भी रहता है कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज होती है आपकी सेंट्रल, उनके अंदर 1 ईयर का एलएलएम प्रोग्राम नहीं होता है, उनके अंदर 2 ईयर का और 3 ईयर का एलएलएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। सारे एनएलयूज हमारे जो है वो 1 ईयर में ही इस चीज को खत्म करते हैं। अब इस चीज के जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है 1 ईयर वर्सेस 2 ईयर के लिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अभी लाऊंगा बहुत जल्द, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करें एक और चीज की, तो वो है कि आप अगर बात करते हो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एलएलएम परस्यू करते हो यहां से फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके टॉप 5 एनएलयूज है ना, उनके अंदर आपका जो प्लेसमेंट होता है दैट इज समवॉट गारंटीड। यहाँ पे आपको टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, नलसार, एनएलएसआईयू, एनएलयू भोपाल, एनएलयू जोधपुर और वेस्ट बंगाल एनयूजेएस जो आपका है, वहां से आपको प्लेसमेंट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। आपको ऑन कॉलेज प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। तो अगर आपको मन है कि भाई मुझे एनएलयू से सीधे जॉब मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी एलएलएम के थ्रू आपको क्लैट पीजी देके मिलती है। सो इफ यू वांट टू गो दैट आल्सो, वहां पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा भी मान लो आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी लेते, देन ऑल्सो आप बात करते हो एकेडेमिया की, अगर आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, देन एक एनएलयू से डिग्री होना एक बहुत ही अच्छा लेवरेज माना जाता है। जहां भी आप जाओगे, अगर आप बताओगे कि मैं नलसार से हूँ, मैं एनएलएसआईयू से हूँ, तो उस बात का बहुत वेटेज और बहुत ग्रेविटी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गो इनटू रिसर्च, आप कहीं मान लो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे भी बहुत मैटर करता है कि आपका मास्टर्स कहाँ से है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मान लो बात करते हो जुडिशरी की, तो जुडिशरी के अंदर भी जब आप इंटरव्यू देते हो तो वहां पे ना एक अलग इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड के सामने, जब आप ये मेंशन करोगे कि मेरा जो एलएलएम है ना वो मैंने एक अच्छे एनएलयू से करा है, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस, और वहां पे आपकी एक अलग इज्जत होती है। और उसके साथ में भी जब आप जुडिशरी के अंदर आ जाते हो, तो वहां पे भी आपकी जो एक बात होती है ना कि आपको प्रमोशन जो मिलना होता है वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी मिलता है, अगर आपके पास एक एलएलएम की डिग्री है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बात करते हो लिटिगेशन के अंदर, तो लिटिगेशन के अंदर आपको एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ज्ञान मिलता है व्हाइल परस्यूइंग एलएलएम। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप जस्ट एकदम एलएलबी आपने कंप्लीट करा, आप अभी तुरंत ग्रेजुएट हुए,
तो मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये थोड़ा-सा सोचने में टाइम लगाते हो कि भाई मुझे लिटिगेशन करना है कि नहीं करना है? क्या मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, नहीं जाना है? इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी दुविधाओं से अपने आप को थोड़ा-सा बचा के रखने के लिए आप 1 ईयर का एलएलएम आराम से परस्यू कर सकते हो और वहाँ पे जाके सोच सकते हो, समझ सकते हो कि क्या मुझे लिटिगेशन के पाथ पे जाना है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, लिटिगेशन इज़ समथिंग जिसके लिए कि मैं बना हूँ, तो आप क्रिमिनल लॉ में या फिर आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में किसी भी अच्छे स्ट्रीम में अपना लिटिगेशन परस्यू करके अच्छे से उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी जगहों पे लिटिगेटिंग फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ आपके पास एक पहली बात तो एनएलयू का टैग भी होगा और उसके थ्रू जब आप अप्लाई करोगे तो आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई, व्हाई एम आई अ वर्दी कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड इनसाइड अ लिटिगेटिंग फर्म या फिर किसी अच्छे सीनियर लॉयर के अंडर में भी अगर आपको मान लो चाहिए प्लेसमेंट कि भाई मुझे यहाँ पे एज जूनियर लॉयर रखा जाए, वहां पे भी ये चीज काफी तरह आपको काम में आएगी। इसके अलावा आप बात करते हो तो आपका एडीआर के अंदर आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, यहाँ पे भी जो आपकी डिग्री होगी वो बहुत सारा मैटर करेगी, बिकॉज ये दिखाएगा कि अगर आपका उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है, एलएलएम है आपका, तो वहां से आपको एक जॉब मिलने में आसानी होगी, आपकी सीवी जो होगी वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड होगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ, वन ऑफ दोज एरियाज जहां पे ये जो आपकी डिग्री होती है काफी ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है आपके सीवी के ऊपर। अगर आपके पास एनएलएसआईयू से मान लो फॉर इंस्टेंस आपके पास बिजनेस लॉ की आपके पास आ गई डिग्री, तो वहां पे पहली बात तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो होता ही होता है। साथ में अगर आप मान लो किसी लॉ फॉर्म में अप्लाई करते हो और आपके पास मान लो प्रायर एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लॉ में, तो वो एक चेरी ऑन टॉप होता है कि भाई इसके पास ना एनएलयू से भी एक भाई देखो डिग्री है, तो इट मैटर्स अ लॉट कि आपके पास अगर इस चीज का वो है तो। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, इन सारे एरियाज में अलग अलग तरीके के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती है, चाहे रिसर्च की बात करो, चाहे लॉ फॉर्म्स की बात करो, चाहे जिसकी भी बात करो। एंड एलएलएम फ्रॉम एनएलयू इज ऑलवेज गुड, बट द मैटर इज कि आपका जो एलएलएम है अगर वो टॉप 5 कॉलेजेस में से हो रहा है देन तो आपको ये बेनिफिट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। बट इसके नीचे अगर आप जाते हो, मान लो आप सेकंड टीयर या फिर थर्ड टीयर एनएलयूज तक जाते हो, देन थोड़ा सा ये जो आपका बेनिफिट होता है ना, ये इरोड होना शुरू होता है, बिकॉज उनका जो नाम है वो उतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू वो एनएलयूज जो कि एकदम टॉप 5 में आपके आते हैं। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस आफ्टर गाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 4 years, जब से मैं यहाँ पे संभव लॉ पे हूँ, व्हाइल आई एम टीचिंग हियर, व्हाइल आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद अगर आप देखोगे तो हायर स्टडीज के लिए जब आप पीएचडी या फिर मान लो आप फिलोसफी या एमफिल करने के लिए भी जाते हो, कुछ भी किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन में जाते हो, तो वहां पे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि भाई मैं अपनी रिसर्च में या फिर प्रोफेसरशिप के लिए किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो वहां पे एक अच्छे एनएलयू से डिग्री पाने के बाद एक बार यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ये बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप रिसर्च में जा सकते हो। और इस चीज के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आप किस तरीके से एक प्रोफेसर बन सकते हो या फिर प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आपको वीडियो चाहिए मुझे आप जाइए कमेंट से बताइए, और वैसे भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा वीडियो जल्द से जल्द लाने का। इसका जो लिंक होगा आपको कार्ड में जैसे ये हो जाएगा आपको मिल भी जाएगा। इसके अलावा एक जो और बात मैं इसके आगे करना चाहूंगा कि क्यों आपको, अगर मान लो आप क्लैट पीजी परस्यू कर रहे हो तो आप इस बार चाहो तो संभव लॉ के साथ हमारे साथ मिलकर भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज हम लोगों ने पिछले 3 साल में काफी बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं, सिलेक्शंस दिए हैं, सारे के सारे आपके सामने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स है ये आपका केवल 4899 में हम लोग यहाँ पे आपको सारा का सारा जो आपका सिलेबस है, आप क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हो, वो पूरा हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू कंप्लीट करके देंगे। आपकी वीकली डाउट सॉल्विंग यहाँ पे रहेगी, जिसमें कि हम लोग आपके जो मेजर डाउट्स होते हैं वाया मेल हम लोग वहाँ पे आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे। साथ में 70 मॉक पेपर्स हम लोग आपको पूरे प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, केस लॉज, लैंडमार्क केसेस, रिसेंट केसेस, सब कुछ हम लोग आपको कवर करके देंगे, जिससे कि अगर आप मान लो एक पीएसयू में सिलेक्शन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, वो ड्रीम आपका पूरा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बढ़िया से क्लैट पीजी का एग्जाम निकले, मैं टॉप 100 में स्कोर करूं अंडर रैंक में, तो आप आइए चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स में हमारे ज्वाइन करिए और मेरे साथ मिलकर अपने जो सपना है क्लैट पीजी एग्जाम को बीट करने का उसको पूरा करिए। अब इसके बाद जो एक और बहुत ही बड़ा रीजन होता है ना क्लैट पीजी के एग्जाम देने का, वो होता है पीएसयूज का, सरकारी नौकरी। सोच के देखो आप कितने साल, मान लो 1 साल से या फिर मान लो आप कॉलेज में ही हो, आप सोच रहे हो यार जुडिशरी का ना वैकेंसी नहीं आ रही है, या वैकेंसी आती है तो मेरा ना प्री में मैं लटक जाता हूँ, प्री नहीं निकलता है, प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है, मेंस में भी होता है, इंटरव्यू में आके मेरा यार लास्ट राउंड में छूट गया। तो आपके लिए ना एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन क्या है, पता है क्या होता है? क्लैट पीजी का एग्जाम होता है। आप क्लैट पीजी का एग्जाम दीजिए और इसके अंदर आपको सीधे सीधे
चाहे आप बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो कि आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर सकती है। एक होते हैं आपके महारत्नास, ठीक है, एक होते हैं आपके नवरत्नास, और एक होते हैं आपके मिनी रत्नास। इन तीनों के अंदर आपको जॉब मिलने का अच्छा खासा चांस होता है वंस यू गिव क्लैट पीजी। चाहे आप बात करते हो ओएनजीसी की, पीयूसीएल की, चाहे आप बात करते हो टीएचडीसी की, आप बात करते हो एनटीपीसी की, एनएचएआई की, ये जितनी बड़ी बड़ी आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, वो एज अ लॉ ऑफिसर आपको क्लैट पीजी के थ्रू डायरेक्ट, अगर आपकी रैंक आती है अंडर 20, सीधा अंडर 20 आपकी रैंक आई, तुरंत आपको वो लोग बुलाएंगे। अपना अगर मान लो फॉर्म आपने भरा, मतलब समझ लो ये वर्क कैसे करता है प्रोसेस, इसका भी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। पीएसयू एग्जाम होता क्या है, किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक करना है, सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट से बताइए, मैं ये भी आपके लिए बनाऊंगा। बट अगर मैं ब्रीफ समरी में इसको कवर करूं, तो पहले आप जाएंगे जब क्लैट पीजी का एग्जाम आप देंगे ना, जैसे ही आपकी रैंक अंडर 20 आती है, तो आपके लिए फिर पूरे साल जो होता है, मतलब दिसंबर में एग्जाम हुआ, पूरे साल आपके पास मौका है कि मान लो एनटीपीसी ने निकाल दिया कि जॉब की वैकेंसी है भाई, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें वो लोग बता देंगे कि भाई इस नंबर, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 20 तक आ जाए और अपना अप्लाई करें फॉर्म पे। और आप जैसे ही अप्लाई करते हो, वहां पे आपका सीधे क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के अंदर अगर आपकी सीवी अच्छी है, अगर आपने अच्छे से आंसर करा, तो वहां पे भी जो आपका क्लैट पीजी का स्कोर है और साथ में इंटरव्यू में आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आपकी डायरेक्टली नौकरी लग सकती है, सरकारी नौकरी एक बार में फिक्स। और ये पूरी परमानेंट जॉब होती है, बढ़िया वाली जॉब होती है। आपको सारे के सारे पर्क्स मिलेंगे सरकारी नौकरी के, सैलरी भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, डिपेंडिंग अपॉन की वो ई0 पे है, ई1 पे है। ये सारी चीजें मैं आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यहाँ पे जो एक रुतबा होता है, जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है, बाकी चीज होती है, बहुत ही आराम की जॉब होती है। जुडिशरी की तरह नहीं होता कि आप गए पूरे टाइम आपको एकदम सेक्लूट कर दिया गया, सोशल लाइफ भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं है। बढ़िया एक लॉ ऑफिसर के तौर पे एकदम सीना चौड़ा करके आप जो है काम करोगे पीएसयूज के थ्रू, अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम देते हो तब। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रीजन कि वाई आपको क्लैट पीजी देना चाहिए, तो वो है आपका जैग एंट्री। बिकॉज अब आप समझ लीजिए, जज एडवोकेट जनरल का एग्जाम अगर आपको देना है, देन इट हैज बीन मेड मैंडेटरी कि आपका क्लैट पीजी देना इज एब्सोल्यूट। आपको यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम ना सिर्फ देना है, बल्कि आपको एक स्कोर भी अच्छा यहाँ पे स्कोर लाने की जरूरत है, तभी जाके आपको जैग एंट्री के अंदर एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा कि आप जाओगे, अपना एसएसबी दोगे, इंटरव्यू होगा, बाकी चीजें होंगी। वो सारा तभी होगा जब आपके पास क्लैट पीजी का एक मार्कशीट होगी। और स्कोर की मैं अगर बात करूं, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में, जिस चीज का वीडियो चाहिए मैं वो भी लाऊंगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कैसे होना चाहिए क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर भी मैं अगर बात करूं वैसे, लेकिन जनरल, तो आपका 35 से लेकर 45 का स्कोर इज अ गुड स्कोर व्हेन इट कम्स टू जैग एंट्री। आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो आप चैंपियंस प्रिपरेशन जो हमारा कोर्स है वो आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप जैग एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हो क्लैट पीजी का पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा स्कोर अगर आप चाहते हो। वैसे भी अगर आप मान लो पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या मान लो बाकी आपको क्लैट पीजी से जुड़े हुए कोई डाउट्स है, या कुछ भी है, मान लो आपको दिक्कत, तो आप एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। बिकॉज यहाँ पे हम लोग आपको सारे अपडेट्स रिगार्डिंग क्लैट पीजी, रिगार्डिंग पीएसयू नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग जैग एंट्री, रिगार्डिंग जितनी चीजें आपकी एलएलएम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर होती है, हम लोग आपको देते हैं, जरूर से ज्वाइन करिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर मान लो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग क्लैट पीजी, तो आप मुझे इस नंबर पे 9555-896-9082 पे मुझे खुद पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको इस चीज का रिप्लाई दूंगा कि भाई आपकी क्या क्वेरी है, कैसे मैं आपकी डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे आपको कोर्स रिगार्डिंग पूछना हो, चाहे और कोई चीज हो, आप भाई मुझे मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई और वीडियो ऐसी चाहिए जो कि मैं बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए जरूर। एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फॉर एवरीथिंग।